तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये ज्योति सिंह के वियोग में दिखाई दे रहे हैं, यानी उनके गम में। उनके गम में। वो कहीं ना कहीं निगाहें उनकी जो है एक दूसरे को किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से टूटा हुआ दिल जब नशा करता है ना, तो वो बॉडी लैंग्वेज वही दिखाई देती है जो मुझे समझ में आ रहा है। पवन सिंह अपने जमाने के बहुत बड़े ड्रिंकर रहे। पवन सिंह का पुराना इतिहास जो है वो अक्षरा सिंह के साथ है, और अक्षरा सिंह ने कई पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में कहा है इस बात को कि पवन सिंह इतना दारू पी लेते थे, चलना मुश्किल हो जाता था। मैं एक हाथ से बैग संभालती थी और एक हाथ से पवन सिंह को टांग के जहाज से उतारती थी। अब मैं तो उस महिला को नहीं जानता हूँ, हो सकता है उनकी बहन हो। वो लड़की का हस्बैंड को भी सोचना चाहिए, क्योंकि मांग में सिंदूर लगा है। अगर बहन होगी तब तो कोई बात नहीं है। बहन के अलावा आप किसी का भी इस स्थिति में हाथ नहीं पकड़ सकते। सबसे ज्यादा दुखी जानते हैं कौन होगा कल? कौन? ये सीन देखकर सबसे ज्यादा दुखी उनकी माँ होंगी, क्योंकि माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। अगर ज्योति सिंह होती कल वहां पे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पवन सिंह को इस अवस्था में अगर देखती, इस रूप में अगर देखती, तो सबका मोबाइल बंद करा देती और इस सीन को घर के बाहर आने नहीं देती। पवन सिंह के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, वो पवन सिंह की कैरियर को खत्म करने के लिए राजनीति से और सिंगिंग लाइन से, ये बहुत बड़ा साजिश है। जब यह स्थिति थी तो पवन सिंह को कैमरे के सामने क्यों ले आए? वीडियो रोका जा सकता था। वीडियो रोका जा सकता था, या पवन सिंह जब इस स्थिति में थे, तुम साथ में थे, तो तुम उनको धीरे से किसी कमरे में ले जाते। ये जश्न जो रात में हुई वो आज हो जाती। देखिए, उससे उनका बीजेपी में रहना मुझे लगता है कि संभव नहीं है, क्योंकि बगल में मुख्यमंत्री जी रहते हैं। जो राज्यसभा की बात हो रही थी कि राज्यसभा, और राज्यसभा जाने की जो उस सबका बीजेपी में, देखिए इस तरह के लोगों को लोग नहीं लेंगे। वीडियो कल वायरल कराया गया है जिससे पवन सिंह के करियर पे दाग लगे, और दाग कल लग गया, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि वो सीन जो है वो थके हुए का सीन नहीं है, वो नशे का सीन है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया। आज पावर स्टार पवन सिंह, जो भाजपा नेता भी हैं और भोजपुरी स्टार भी, उनका 40वां जन्मदिन था। और जन्मदिन का मनाने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि पवन सिंह और चर्चा में आ गए हैं। दरअसल कल रात जब उनकी बर्थडे पार्टी हुई तो पवन सिंह लुढ़कते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पोर्टल ने तो ये भी कहा कि नशे में धुत थे और शराब पिया था। और वीडियो जो ज्योति सिंह ने शेयर किया है उस पर हालांकि उन्होंने बर्थडे की, जन्मदिन की बधाई दी है और कहा है कि आपकी हर विश पूरी हो। तो वहीं कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि साथ में लड़की कौन है जिसका हाथ पकड़े पवन सिंह नज़र आ रहे हैं, और पवन सिंह बिल्कुल नशे में नज़र आ रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशि प्रताप सिंह हैं, जिनसे हमने बातचीत की थी पिछले दिनों भी। और पवन सिंह, ज्योति सिंह को लेकर इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी थी। हालांकि उस पार्टी में ज्योति सिंह नज़र नहीं आई, कोई और महिला नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि वो उनकी को स्टार है, जिसके साथ अभी उनका एक नया गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम महिमा सिंह है, और यूपी के बांदा की वो रहने वाली है। ये बताइए कि पवन सिंह की जो कल पार्टी हुई रात में, वीडियो एक वायरल हो रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन और फिल्मी बीट ने कहा है कि नशे में बिल्कुल धुत नज़र आ रहे थे। उन्होंने नशे में कहा है कि वो बर्थडे मनाया है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया, जो वीडियो वायरल हो रहा है? तो कोई नया चीज़ नहीं है पवन सिंह के लिए। पवन सिंह अपने ज़माने के बहुत बड़े ड्रिंकर रहे, क्योंकि पवन सिंह का पुराना इतिहास जो है वो अक्षरा सिंह के साथ है। और अक्षरा सिंह ने कई पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में कहा है इस बात को कि पवन सिंह इतना दारू पी लेते थे कि चलना मुश्किल हो जाता था। मैं एक हाथ से बैग संभालती थी और एक हाथ से पवन सिंह को टांग के जहाज से उतारती थी और या कहीं लेके जाती थी। तो नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन कई वर्षों से पवन सिंह इस स्थिति में नहीं दिखाई दिए थे। कल रात में जो स्थिति दिखाई दी, वो स्थिति मुझे, जबकि कल रात को गोंडा से लौटे हैं एक धार्मिक प्रवचन के कार्यक्रम से। वही मैं कहना चाह रहा था कि जब धार्मिक होकर वो लौटे तो शराब क्यों पिएंगे? तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर कल के दिन की चर्चा विगत महीनों से हो रही थी कि कल का दिन उनके जीवन का शुभ दिन होगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ कल दिखाई देंगे। पत्नी मतलब ज्योति सिंह के साथ। और ज्योति सिंह को इन्होंने बुलाया, ज्योति सिंह नहीं आई, या ज्योति सिंह इन्होंने नहीं बुलाया तो ज्योति सिंह नहीं आई। ये बात अभी ये दोनों के बीच की है। मुझे लगता है कि
कल उन्होंने इतने लंबे अरसे से नशे से दूर के बावजूद कल नशे में जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये ज्योति सिंह के वियोग में दिखाई दे रहे हैं, यानी उनके गम में। उनके गम में। ये आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, आदमी नशे में तभी जाता है और नशे में तभी झूमता है, और चेहरा उनका गमगीन जो दिखाई दे रहा है कि नशा में होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर उत्साह नहीं था। और किसी को ढूंढ रहा है ऐसा दिख रहा है। हाँ, नजर कहीं और तलाश नजर, हाँ, नजर उनकी इधर उधर दिख रही है। भले उनके बगल में उनकी को हीरोइन हो, पीछे उनका भाई हो, परिवार के लोग हों, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से टूटा हुआ दिल जब नशा करता है ना, तो वो बॉडी लैंग्वेज वही दिखाई देती है जो मुझे समझ में आ रहा है। वो कहीं ना कहीं निगाहें उनकी जो है एक दूसरे को, किसी को ढूंढ रही थी, और उसी गम में लगता है मुझे कि वो। लेकिन ये बताइए, अगर वो गम में थे, बीवी के गम में थे, तो वो दूसरी महिला का हाथ ऐसे पकड़कर उससे केक कटवाना, जिसके माथे में सिंदूर भी दिख रहा है। अब तो भाई हमारे धर्म में ये तो नहीं होता है। अब मैं तो उस महिला को नहीं जानता हूँ, हो सकता है उनकी बहन हो। वहाँ शूटिंग भी नहीं चल रही थी, अगर हीरोइन भी होगी तो वहाँ हाथ क्यों पकड़ेंगे? हाँ, और उनके हो सकता है उनकी बहन हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता हो जिसको पकड़ा जा सकता हो, या वो लड़की का हस्बैंड को भी सोचना चाहिए, क्योंकि मांग में सिंदूर लगा है। अगर बहन होगी तब तो कोई बात नहीं है। बहन के अलावा आप किसी का भी इस स्थिति में हाथ नहीं पकड़ सकते। अगर पकड़ते हैं तो उसके पति को भी सोचना चाहिए। और बहुत बड़ा नुकसान कल हुआ है रात को। पवन सिंह के सिंगिंग लाइन के जर्नी का भी, और भाजपा नेताओं की कड़ी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक भाजपा का नेता जो बिहार में स्टार प्रचारक रहा हो, जिसको सरकार ने सुरक्षा दिया हो, और भाजपा के वरिष्ठ लोग उसके साथ घूमते हों, फोटो खिंचवाते हों, उतना बड़ा नेता जो लोकसभा का प्रत्याशी रहा हो, काराकाट लोकसभा से, वो जब फ्रेम में और वीडियो में झूमते हुए दिख रहा है, तो उससे बहुत भारी नुकसान है। ये भोजपुरी जगत के सिंगर का भी नुकसान है, और भाजपा के नेताओं का भी बहुत बड़ा दूसरी नुकसान। तरफ पवन सिंह को लेकर बिहार के जो रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने भोजपुरी और बिहार का नाम खराब किया। इस तरह पार्टी बनाकर जो नशे में धुत दिख रहे हैं, वो वहाँ की युवाओं के लिए, बल्कि हर जगह जो उनको मानते हैं, अपना यूथ आइकन मानते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं। लेकिन जब आइडियल ये ऐसी हरकत करेगा तो कैसे फिर उनको यूथ आइकन माना जाएगा, पावर स्टार? वही बात मैं आपसे कह रहा ना, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि कल की रात की घटना ने पवन सिंह के आगे की लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान, और बिहार नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ जहाँ हिंदी भाषी और भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं, पूरे भारत के कोने कोने में और दुनिया में, जो इनको आइकॉन अपना मानते हैं, वो कल उनके लिए बहुत ख़राब दिन रहा है। और मुझे लगता है कि सब लोग इस बात से दुखी होंगे कि पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा दुखी जानते हैं कौन होगा कल? कौन? ये सीन देखकर सबसे ज़्यादा दुखी उनकी माँ होंगी, क्योंकि माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है, और माँ जब बेटे को इस मूड में झूमते हुए देखती है तो बहुत सबसे ज़्यादा अगर कष्ट किसी को होता है तो माँ को होता है। पत्नी तो एक बार बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन माँ नहीं बर्दाश्त कर पाती है। मुझे लगता है पवन सिंह को चढ़ा बढ़ा के उनके करियर को ख़राब करने के लिए उनके अगल बगल के लोग ही लगे हैं, क्योंकि पवन सिंह अकेले तो चलते नहीं हैं। बिल्कुल। पवन सिंह जब चलते हैं 10-20 लोग उनके साथ चलते हैं। एक उनका भाई है, पता नहीं चचेरा है कि ममेरा है कि फुफेरा है, हम नहीं जानते, ऋतिक सिंह। हमको लगता है इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ होगा। वो जब पवन सिंह के हर बात को लेकर पवन सिंह के आगे खड़ा होता है, तो कल की जब यह स्थिति थी तो पवन सिंह को कैमरे के सामने क्यों ले आए? वीडियो रोका जा सकता था। वीडियो रोका जा सकता था, या पवन सिंह जब इस स्थिति में थे, तुम साथ में थे, तो तुम उनको धीरे से किसी कमरे में ले जाते। ये जश्न जो रात में हुई वो आज हो जाती। 5 तारीख तो आज मेन है,
तो इसमें कहीं ना कहीं ऋतिक सिंह का बहुत बड़ा रोल है, जो या पवन सिंह के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो पवन सिंह की कैरियर को ख़त्म करने के लिए राजनीति से और सिंगिंग लाइन से, ये बहुत बड़ा साजिश है। क्योंकि जो भी लोग वहाँ थे पवन सिंह के जानने मानने पहचानने और घरेलू लोग थे, बाहरी लोग वहाँ एक भी नहीं दिखा। अगर ज्योति सिंह होती कल वहाँ पे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ पवन सिंह को इस अवस्था में अगर देखती, इस रूप में अगर देखती, तो सबका मोबाइल बंद करा देती और इस सीन को घर के बाहर आने नहीं देती, मैनेज कर लेती, पूरा एकदम मैनेज कर लेती। क्योंकि बहुत सुलझी हुई सभ्य महिला है, वो समझदार महिला है, काराकाट की पूरी जनता को वो भाई बहन परिवार की तरह रख कर सिचुएशन देख के तो पवन सिंह को समझ जाना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया है। अब देखिए पवन सिंह उस पर आज दिन भर एनालिसिस किए होंगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है, रिपोर्ट तो गई होगी उनके पास भी, पूरी रिपोर्ट उनके पास होगी। एक एक चैनल, एक एक यूट्यूबर, साथ ही सब लोग वही सीन चला रहे हैं। देखिए उससे उनका बीजेपी में रहना मुझे लगता है कि संभव नहीं है, क्योंकि बगल में मुख्यमंत्री जी रहते हैं। जो राज्यसभा की बात हो रही थी कि राज्यसभा जाने की जो उस सबका बीजेपी में देखिए इस तरह के लोगों को लोग नहीं लेंगे, और जो उनको सुरक्षा मिला है वो भी देखिएगा ले लेंगे लोग। पवन सिंह को किसी न किसी जाल में फंसाकर कोई ना कोई बुद्धि लगाकर और पवन सिंह को इस तरह का वीडियो कल वायरल कराया गया है, जिससे पवन सिंह के करियर पे दाग लगे, और दाग कल लग गया, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि वो सीन जो है वो थके हुए का सीन नहीं है, वो नशे का सीन है। और आप इतने बड़े राजनेता हो गए हैं, आपसे कोई स्टार प्रचारक बनाया जाता है, आप भोजपुरी जगत के बहुत बड़े सिंगर हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, और आप इस तरह का कृत्य अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको जो मानने जाने वाले लोग होंगे वो अपने आप में शर्म से आज झुक गए होंगे और शर्मिंदा महसूस किए होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह जी से, और पवन सिंह को लेकर जो इन्होंने कहा है, तो इससे ये बात निकल कर सामने आई है कि पवन सिंह का कोई और है जो बुरा चाहता है। अगर ज्योति सिंह वहाँ पे मौजूद होती तो वो स्थिति को मैनेज कर लेती, पवन सिंह की ये वीडियो शायद बाहर ना आती, और पवन सिंह की जो हर तरफ थू-थू हो रही है वो शायद इस चीज़ से बच जाते। अब पवन सिंह को सोचना होगा कि आने वाले समय में ज्योति सिंह को अपने पास बुलाना है या इस तरह से सरेआम बेइज्जत होना है। और खबर ये भी है कि अभी आज की पार्टी होना बाकी है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े राजनेता उत्तर प्रदेश समेत भाजपा के बिहार के भी लोग शामिल होंगे। अब तो कल ही वक्त बताएगा, जब रिपोर्ट सामने आएगी उस पर भी हम आपके सामने वीडियो पेश करेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।